अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 लोगों की कुर्बानी नहीं होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा कोई चीज अल्लाह को पसंद नहीं। इन दिनों में यह काम सब नेकियों से बढ़कर है। और कुर्बानी करते वक्त खून का जो कतरा जमीन पर गिरता है तो जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? मेरे प्यारे नब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, यह कुर्बानी तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। यह सुनकर सहाबाए इकराम ने मजीद पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर उस पर हमें अज्र सवाब कितना मिलेगा? हमें नेकियां कितनी मिलेंगी? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर के हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। इसलिए तुम्हारा जितना बड़ा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर पर जितने बाल होंगे, हिसाब किताब तुम खुद लगा लेना। हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक नेकी का सवाब मिलेगा। एक एक बाल के बराबर एक एक नेकी मिलेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, बेटी फातिमा, उठो, कुर्बानी के जानवर के पास रहो। तुम्हारे नाम का जो जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है, अपने घर में उस जानवर के बिल्कुल करीब रहो। यह सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वजह पूछी, अब्बा हुजूर, इसमें हिकमत कौन सी छुपी हुई है? मैं क्यों जानवर के पास रहूं? क्यों जानवर के बिल्कुल करीब रहूं? ये सुनकर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फातिमा से फरमाया, वो इसलिए कि इस जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा। ये जो जानवर तुम्हारे नाम का जबह किया जा रहा है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरेगा तो उसके गिरने के साथ ही अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज के इस दौर में हर बंदे का अपना अकीदा है, हर बंदे का अपना एक मसलक है। मैं अपने मसलक के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक पूछता हूँ, क्या फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर गुनाह का कोई धब्बा था, जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम्हारे पिछले गुनाहों को मिटा दिया जाएगा? मेरे अकीदे के मुताबिक बात करना चाहता हूँ। इसमें भी एक हिकमत छुपी हुई है। वो हिकमत क्या है? वो हिकमत ये है कि मेरे नबी, कायनात के नबियों के नबी, बादशाहों के बादशाह, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा मकाम रखने वाले, ये जुमला बोलकर खुद को अल्लाह के सामने आजिज पेश कर रहे हैं। मालिक, मैं आजिज हूँ। तेरी बारगाह में मेरी औलाद भी तेरी बारगाह में आजिज है। औलाद गुनाहों से पाक है, गुनाह का एक धब्बा भी नहीं है, कयामत तक नहीं आएगा। अब दूसरी हिकमत जो सामने आ रही है, ये सुनते ही सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर, क्या यह फजीलत सिर्फ अहले बैत के लिए है या तमाम मुसलमानों के लिए? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फजीलत तमाम मुसलमानों के लिए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स साहिब ए इस्तिताअत होने के बावजूद भी, कुर्बानी करने की गुंजाइश रखने के बावजूद भी, अगर वह कुर्बानी नहीं करता, माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी अगर वह कुर्बानी नहीं करता तो वह हमारी ईदगाह में न आए। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो लोगों को वाज नसीहत फरमा रहे थे, दरस से कुरान दे रहे थे, कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल बयान कर रहे थे। इतने में आपने फरमाया, लोगों, हर एक मुसलमान की कुर्बानी कबूल हो जाती है। दुनिया में रहने वाले हर एक गुनाहगार, बदकार, सियाहकार की भी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। मगर सुनो, दुनिया में 3 बदकिस्मत लोग ऐसे हैं जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना हज कबूल होता है और ना ही नमाज कबूल होती है। लोगों ने पूछा, हजरत, आखिर वह बदकिस्मत लोग कौन कौन से हैं? कौन है वो 3 बदबख्त लोग? आपने फरमाया, नंबर 1, शिर्क करने वाला। अल्लाहु अकबर, शिर्क करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, न नमाज, न हज, न कुर्बानी। शिर्क क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह का दरवाजा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना, खैरात मांगना,
मुश्किलात का हल मांगना, ये होता है शिर्क। ऐसा करने वाले लोग बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि इन नादान लोगों को पता भी नहीं कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, शिर्क से बचना, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिए जाए, फिर भी शिर्क मत करना। शिर्क करोगे तो याद रखना, तुम तबाह और बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। आपको पता है, एक इंसान जब जिना करता है, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अल्लाह ताला जानी इंसान पर गजबनाक होता है, मगर इतना नहीं जितना उस वक्त होता है जब मोमिन ईमान से खाली होकर गुनाह करता है। मोमिन जब जिना कर रहा होता है तो उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। मोमिन जब चोरी कर रहा होता है तो उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। मोमिन जब झूठ बोल रहा होता है तो उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला गजबनाक होता है।